बुलेटिन का आगाज़ करें और आपको बताएं, पंजाब हाईवे पेट्रोल की जहलम में कार्रवाई। मुसाफिर बस से गैर कानूनी असला बरामद कर लिया गया। पीएचपी पोस्ट मसा के सवाल जिला जहलम की टीम ने एक मुसाफिर बस में कार्रवाई करते हुए मुसाफिर के सामान से भारी मिकदार में असला बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मोहम्मद रूहुल अमीन के कब्जे से 4 9mm पिस्टल, 8 मैगजीन और 50 9mm गोलियां बरामद की गईं। बरामद होने वाले असले में 2 ब्रेटा पिस्तौल और 2 ग्लॉक पिस्तौल शामिल हैं। मुलजिम के खिलाफ थाने सहुआ में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई। लाहौर में वजीर बल्दियात ज़ीशान रफीक की ज़ेर सदारत इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सुथरा पंजाब प्रोग्राम और ईद के दौरान सफाई इंतजामात का जायजा लिया गया। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शकील अहमद और स्पेशल सेक्रेटरी आसिया गुल भी इजलास में मौजूद थे। डीजी सुथरा पंजाब बाबर साहबदीन ने प्रोग्राम की पेशरफ्त की ब्रीफिंग ली। वजीर बल्दियात ने हर जिले के लिए प्लान तैयार करने, कंट्रोल रूम कायम करने और शहरी शिकायत के फौरी अजाले की हिदायत की। ज़ीशान रफीक ने कहा कि अगर किसी इलाके से बार बार शिकायत आए तो कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कार्रवाई होगी, जबकि अथॉरिटी के क़याम से तहसील सतह पर मॉनिटरिंग मजीद मौसर होगी। सेक्रेटरी शकील अहमद ने दूर इफ्तादा इलाकों पर भी खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत की। खैरपुर में रमज़ान मुबारक के तीसरे शक के आगाज़ के साथ ही बाज़ारों में ईद की खरीदारी का रश बढ़ने लगा। शहरी कपड़ों, जूतों और दीगर ईद की अशिया की खरीदारी के लिए मार्केटों का रुख कर रहे हैं। मज़ीद जानते नुमाइंदा 5 न्यूज़ मोहम्मद इमरान मांगट से। इमरान, बताइएगा। जी, आपने दुरुस्त कहा कि रमज़ान का तीसरा अशरा शुरू हो चुका है। तीसरे अशरे में लोग जो है ईद की तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। मैं इस वक्त खैरपुर के मेन शाही बाजार में मौजूद हूँ। यहाँ पर भी देखा जा रहा है कि बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो ईद की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। ख़वातीन जो है अपने के लिए मैचिंग चूड़ियाँ कहीं पर खरीद रही हैं, कहीं पर वो बच्चों के लिए शूज़ खरीदते हुए दिखाई दे रही हैं। लेकिन यहाँ पर जब हमारी शहरियों से बात हुई तो शहरियों का कहना था कि इस बार जो ईद के चीज़ों की कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। जो चीज़ पहले 100 रुपये में हम लेते थे वो उस चीज़ की कीमत 500 हो चुकी है। दुगनी से तिगनी कीमतें हो चुकी हैं। या हमारी उसमें सकत नहीं रही। ज़्यादातर ये भी देखने में आया कि जो शहरी हैं वो दुकानदारों के साथ बहस करते हैं और बहस करके बस से वापस चले जाते हैं। कीमतें कम करवाने की कोशिश करते हैं लेकिन कीमतें कम नहीं हो रही। जब हम दुकानदारों से इस बारे में बात हुई तो दुकानदारों का कहना था कि हम क्या करें, जब से ये पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं तो ऑटोमेटिकली जो चीज़ें हैं उन बढ़ चुकी हैं। कीमतें हमारे बस में नहीं है कि हम उनको सस्ते दे सकें। जो शहरी आते हैं उनकी कोशिश होती है कि वो कम कीमत पर चीज़ें खरीदें, लेकिन हम जो हमारे पास रेट पीछे से आते हैं, महंगी चीज़ें आते हैं तो हम मजबूर हैं कि इन चीज़ों को महंगे दाम में फरोख्त करें। शहरियों ने कान बाला से दरख्वास्त किया है कि नोटिस लेकर खुदारा इन चीज़ों की कीमतें कम की जाएँ ताकि हम अपने बच्चों की ईद करा सकें। जी, ईद उल फित्र की आमद के साथ ही गुजरात में दर्जियों की दुकानों पर गैर मामूली रश देखने में आ रहा है। मुतादिद टेलर्स ने मजीद ऑर्डर्स देने से इनकार करते हुए दुकानों के बाहर हाउसफुल के बोर्ड लगा दिए हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदे सैयद फारूक अब्बासी की इस रिपोर्ट में। ईद उल फितर के करीब आते ही गुजरात के बाजारों में खरीदारों का रश बढ़ गया है और लोग ईद की तैयारियों में मसरूफ नजर आ रहे हैं। ताहम दर्जियों की दुकानों पर काम की ज्यादती के बायस बेशतर टेलर्स ने नए कपड़ों की सिलाई के ऑर्डर्स लेना बंद कर दिए हैं। शहरियों का कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई के बावजूद हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि ईद के दिन नए कपड़े पहनकर नमाज अदा करें, लेकिन दर्जियों के पास गुंजाइश न होने के बायस इन्हें अपने कपड़े सिलवाने में मुश्किलात पेश आ रही हैं और कई अफराद को वापस लौटना पड़ रहा है। उधर दर्जियों का कहना है ईद के करीब आते ही काम का बोझ बहुत बढ़ जाता है, जबकि बाज गाहक महंगाई के बायस अपने सिले हुए कपड़े वक्त पर लेने भी नहीं आ पाते। कपड़ों में इतना ज़्यादा बोझ है हम पे कि कपड़े इतने ज़्यादा लोग सिलवाने आए, लेकिन अभी हमने बुकिंग बंद कर दी है। तो जो कपड़े हमने पहले सिए हुए हैं वो अभी तक कस्टमर लेने नहीं आए। कस्टमर लेने क्यों नहीं आए? कि महंगाई की वजह से अभी तक कस्टमर हम तक पहुंच ही नहीं रहा। कपड़े ले रहा, सब ने कपड़े की बुकिंग जो सी है वो बंद कर दी हुई है। तो मुझे यही लग रहा है कि इस ईद पर हमें रेडीमेड कपड़े पहनने पड़ेंगे, क्योंकि जब कोई दर्जी कपड़े नहीं लेगा तो हम सिलाएंगे कहाँ से। ईद की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। इसकी वजह से दर्जियों पर काम का दबाव भी काफी बढ़ चुका है। शहर को कहना है कि अगर इनके कपड़े बर वक्त तैयार न हुए तो इन्हें मजबूरन रेडीमेड सूट खरीदना पड़ेंगे। कैमरा टीम के साथ सईद फरख अब्बास, 5 न्यूज़ गुजरात।
ईद उल फितर करीब आते ही केसवाल के बाजारों की रौनकें बहाल होना शुरू हो गईं। दुकानों पर खरीदारों का रश बढ़ने लगा। शहरी कपड़े, जूते, ज्वेलरी और दीगर अशिया की खरीदारी करने में मसरूफ हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा राय मुस्तफ़ा खरल से। मुस्तफ़ा, बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद करीब आते ही कसोवाल शहर के बाज़ारों की जो रौनकें हैं वो भी बहाल होना शुरू हो चुकी हैं। शहरी जो हैं वो कपड़े, जूते, ज्वेलरी और दीगर एशिया की ख़रीदारी करने के लिए बाज़ारों का रुख कर रहे हैं। मेरे साथ एक शहरी भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। जी ईद की शॉपिंग के लिए कसवाल बाज़ार में हम मौजूद हैं इस वक्त, और पिछले साल की निस्बत जो जूतों के रेट हैं वो ज़्यादा हैं, और महंगाई और बेरोज़गारी की वजह से शॉपिंग करनी, जो बच्चों को ईद के लिए जूते लेकर देना मुश्किल है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि पॉलिसियों में थोड़ा नरमी करें ताकि गरीब मेहनत काश है जो वो अपने बच्चों को ईद के ऊपर नए कपड़े और जूतियाँ लेकर दे सके। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात को भी सुना, इनका कहना है कि पिछले साल की निस्बत इस साल महंगाई ज़्यादा होने की वजह से जो ख़रीदारी करना है वो मुश्किल हो चुका है। तो शहरियों ने साथ ही हुकूमत से महंगाई में कमी का मुतालबा भी किया है। जी ननकाना साहब में मजहबी हम आहंगी की अजीम मिसाल। सिख बरादरी की जानिब से मुसलमान भाइयों के लिए गुरुद्वारा जरम स्थान में ग्रैंड इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया। मजीद जानते हैं नुमाइंदे फुरकान अली से। जी फुरकान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गुरुद्वारा जन्मस्थान ननकाना साहब में मौजूद हूँ, जहाँ पर सिख कम्युनिटी की तरफ से मुसलमान भाइयों के लिए अफ्तारी का एहतमाम किया गया। मेरे साथ इस वक्त सरदार मौजूद है, उसे जानते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। जी, जो गुरुद्वारा सिख जन्मस्थान में ये रोज़ा अफ्तारी का जो बंदोबस्त किया गया है, इसका मकसद एक ही है, सिख कौम का दुनिया को पैगाम देना कि दुनिया में रहकर हम एक दूसरे के मज़हब का, उनके जो दिन त्यौहार है उनको बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ मना सकते हैं। आज दुनिया को ज़रूरत सबसे ज़्यादा इस बात की है कि हम आपस में प्यार, मोहब्बत, रवादारी, बर्दाश्त के साथ जो है वो रहें, ताकि जो अल्लाह ताला की ये देन हमें, ये जो धरती माँ मिली हुई है, इसके ऊपर जो चीज़ें भी पैदा हो रही हैं उसको हम रल मिलकर जो है बांट कर खाएं और एक दूसरे का एहतराम करें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सरदार जी की बात सुनी, इनका कहना है कि हमें आपस में प्यार और मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। दादू में ख़वातीन की जानिब से फ़लस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती के लिए यौमुल कुद्स रैली निकाली गई। रैली में शरीक ख़वातीन मुजाहिरीन ने इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनी इलाकों पर नाजायज़ कब्ज़े की शदीद मज़म्मत करते हुए आलमी बरादरी से फ़ौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मज़ीद तफ़सीलात दादू से अल्लाह बख्श की इस रिपोर्ट में। दादू में फ़लस्तीन और ईरान से इजहार यकजहती के लिए ख़वातीन की जानिब से यौम कुद्स रैली का इनेकाद किया गया। रैली अलामा आए काजी लाइब्रेरी से शुरू होकर दादू प्रेस क्लब तक निकाली गई। रैली में शरीक ख़वातीन ने इसराइल के ख़िलाफ़ शदीद नारेबाजी करते हुए फ़लस्तीनी अवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। ख़वातीन मुजाहिरीन का कहना था कि इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन और लिबनान में जारी मज़ालिम फौरी बंद किए जाएँ और मकबूजा इलाकों से कब्ज़ा ख़त्म कराया जाए। ये यौमुल कुद्स के हवाले से है, यानी कि आज बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए हमने ये इज्तिमा निकाला है। ये ख़वातीन, बच्चों और बूढ़ों को लेकर हम इसलिए एहतजाजन रोड पे आए हैं कि हमें इसराइल ने जो फ़लस्तीन और लबनान पे नाहक कब्ज़ा किया है, चूँकि इसराइल एक नामंजूर शुदा हुकूमत है। हम गज़ा के साथ हैं और हम मुसलमानों का ये फ़र्ज़ है कि हम उनकी हमायत करें और उनकी आज़ादी के लिए हम रैली में बाहर निकलें, क्योंकि फ़लस्तीन के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, हद से भी कहीं ज़्यादा, जिससे हम अगर हमारे साथ वो होता तो हम बर्दाश्त नहीं करते। फ़लस्तीन और ईरान के हक़ में और अमेरिका क्या समझता है कि वो सुपर पावर हैं, लेकिन सुपर पावर हमारे अल्लाह की ज़ात है। ख़वातीन मुजाहिरीन ने आलमी इदारों से मुतालबा किया है कि फ़लस्तीन अवाम को उनके बुनियादी हकूक़ दिलाने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएँ। अल्लाह बख्श, नुमाइंदा 5 न्यूज़ दादू। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, चिकाबाद में कसम हुक्काम और हसास इदारों ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए नॉन कस्टम पेड गैर मुल्की सामान की स्मगलिंग की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी। कसम हुक्काम के मुताबिक ASU 1 लाड़काना के इंचार्ज हरीश कुमार की सरबराही में टीम ने कार्रवाई के दौरान एक ट्रक को तहवील में लिया, जिसके जरिए बलूचिस्तान से अंदरूनी सिंध गैर कानूनी सामान मुंतकिल किया जा रहा था। कसम हुक्काम का कहना है कि बरामदशुदा सामान की मालियत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। जब्तशुदा सामान और ट्रक को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए सखर वेयर हाउस मुंतकिल कर दिया गया है। हुकाम के मुताबिक हरीश कुमार के बतौर कस्टम इंचार्ज तैनात होने के बाद स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी आई है और गुज़िश्ता 2 माह के दौरान मुतअद्दिद कोशिशें नाकाम बनाई जा चुकी हैं।
मीरपुर खास में इब्न सीना यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान में बढ़ती हुई दहशत गर्दी और मुल्क दुश्मन सरगर्मियों के खिलाफ आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें असातिज़ा, तलबा और मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए चांसलर इब्न सीना यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सैयद रज़ी मोहम्मद ने कहा कि दहशत गर्दी और मुल्क को कमज़ोर करने की साजिशों के खिलाफ पूरी कौम को मुत्तहिद होकर अपनी मुसल्लह अफवाज का साथ देना होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अजीम कुर्बानियाँ दे रही है और पूरी कौम इनके साथ खड़ी है। तकरीब के अख्ताम पर पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में शहीद होने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों के बुलंद दर्जात के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। मीरपुर माथेलो में डिप्टी कमिश्नर घोटकी मंजूर अहमद किनरानी की ज़ेर सदारत जिला घोटकी के कच्चे के इलाकों में तालीम के फ़रोग और रिहायशियों की रजिस्ट्रेशन के हवाले से एक अहम इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वन तनवीर अहमद, असिस्टेंट कमिश्नर्स घोटकी और ओबाड़ों के अलावा महकमा तालीम, लाइफ स्टॉक, सेहत, PPHI, नादरा, स्पोर्ट्स और म्यूनसिपल के अफसरान ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर घोटकी मंजूर अहमद किनरानी ने कहा कि कच्चे के इलाकों में पायदार अमन के लिए क़याम तालीम का फ़रोग इंतहाई ज़रूरी है। उन्होंने बताया कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से इब्तदाई तौर पर गाँव दोस्त मोहम्मद शहर में एक स्कूल कायम किया गया है, जबकि आला बख्श में भी जल्द स्कूल कायम किया जाएगा ताकि कच्चे के बच्चों को तालीम की सहूलत फराहम की जा सके। इजलास के दौरान डिप्टी कमिश्नर मंजूर अहमद किनरानी ने डिप्टी डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट को हिदायत जारी की कि UC सेक्रेटरीज कच्चे के देहात में जाकर लोगों को पैदाइशी सर्टिफिकेट जारी करें ताकि उन्हें शनाख्ती कार्ड के हुसूल में मुश्किलात पेश न आए और नादरा की टीम ज़्यादा से ज़्यादा शनाख्ती कार्ड जारी कर सके। शकरगढ़ में करतारपुर के इलाके में सोलराइजेशन और कल्चर पार्क की तामीर के मंसूबे के लिए मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब के दौरान प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट करतारपुर और निजी ग्रुप के दरमियान सोलर मंसूबों से मुतल्लिक मुआहदे पर दस्तखत किए गए। मुआहदे के तहत करतारपुर में कल्चर पार्क की तामीर और एंट्री और एग्जिट टर्मिनल को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के मंसूबे को अमली जामा पहनाया जाएगा। हुकाम के मुताबिक इस इकदाम का मकसद माहौल दोस्त तवानाई के इस्तेमाल को फ़रोग देना और करतारपुर आने वाले ज़ायरीन को बेहतर सहूलियात फराहम करना है। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब बराए फूड सेफ्टी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन सलमा बट ने जंग का दौरा किया, जहां उन्होंने निगहबान रमज़ान बाजार और ओपन मार्केट का तफसीली मुआयना किया। दौरे के दौरान उन्होंने मुख्तलिफ स्टॉल्स पर अशिया खुरोनोश की कीमतों और मयार का जायज़ा लिया और बाजार में मौजूद खरीदारों से भी कीमतों के हवाले से दरियाफ्त किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सलमा बट ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर मुस्तहिक घरानों को 10,000 रुपये के निगहबान कार्ड फराहम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि ज़िला जंग में 78,000 कार्ड्स में से तकरीबन 95% तकसीम किए जा चुके हैं। उन्होंने मजीद कहा कि रमज़ान मुबारक के दौरान गिरफ्त फरोशी के खिलाफ ज़िला इंतज़ामिया मुतहर्रिक है और जंग में अब तक 26 लाख रुपए से ज़ायद जुर्माने आयद किए जा चुके हैं, जबकि 17 मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। रहीमिया खान में साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली और उम्मीदवार सेनेटर चौधरी मोहम्मद जाफर इकबाल की काविशों से वासा मुलाजमीन की ज़ेर अल्तवा तनख्वाहों का मसला हल हो गया। मुलाजमीन जो TMA से वासा में मुंतकिल हुए थे, गुज़िश्ता 4 माह से अपनी तनख्वाहों के मुंतज़िर थे। वासा हुकाम का मौक़िफ़ था कि इनकी मुलाजमीन की तनख्वाहें TMA की जिम्मेदारी हैं, जबकि वासा एक नया इदारा बनने के सबब ये बोझ बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं था। मुतासरा मुलाजमीन ने अपने मसाइल के हल के लिए जाफराबाद का रुख किया, जिस पर चौधरी जाफर इकबाल ने मसला हल करने का वादा किया था। साबिक डिप्टी स्पीकर चौधरी मोहम्मद जाफर इकबाल की खुसूसी कोशिशों से महकमाना पेचीदगियां दूर करने के बाद मुलाजमीन को इनकी तनख्वाहों के चेक फराहम करने की बाकायदा तकरीब वासा ऑफिस में मुनक़्क़िद की गई। इस मौके पर MD वासा मोहम्मद शुएब, SDO वासा फजल मोहम्मद असद और जाफराबाद कोऑर्डिनेशन कमेटी की पूरी टीम भी मौजूद थी।
रुक करते हैं हाफजाबाद का, जहां सागर किला नहर में 2 बच्चों के डूबने की इत्तलाई इत्तलाआत के मुताबिक दोनों बच्चे नहर में गिरी हुई बोतल उठाने के लिए पानी में उतरे थे। जराए का कहना है कि नहर में दाखिल होते ही दोनों बच्चे पानी के तेज बहाव में बह गए। डूबने वाले बच्चे मकामी गांव सागर के रिहायशी बताए जाते हैं। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू एहलकार मौके पर पहुंच गए और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। रेस्क्यू टीमें नहर में बच्चों की तलाश में मसरूफ हैं और सर्च ऑपरेशन को तेज कर दिया गया है। अहले इलाका की बड़ी तादाद भी नहर किनारे जमा है और वो बच्चों की बाजियाबी के लिए दुआएं कर रहे हैं। हुकाम के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और हर मुमकिन कोशिश की जा रही है ताकि बच्चे महफूज वापस लाए जा सकें। साहिवाल की धरती का जवान मोहम्मद उस्मान वल्द तारिक, जो नवाही गांव का रिहायशी था, वजीरिस्तान में दुश्मन के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गया। शहीद की नमाज जनाजा फरीद टाउन के एक कब्रिस्तान में अदा कर दी गई और मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। इस मौके पर शहीद को सलामी दी गई और आर्मी चीफ की जानिब से कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। नमाज जनाजा में कसीर तादाद में अवाम, सिविल सोसाइटी के अरकान और मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोग शरीक हुए। शहीद मोहम्मद उस्मान की 1 साल कबल शादी हुई थी। जनाजे के मौके पर हाज़रीन ने पाक फौज जिंदाबाद के नारों के साथ शहीद को खराज अक़ीदत पेश किया। हाफजाबाद पुलिस ने तकरीब हवालगी माल मसरूका का इनेकाद किया, जिसमें 8 करोड़ 46 लाख रुपए से जायद मालियात का बरामद शुदा सामान 150 असल मालकान के हवाले किया गया। DPO हाफजाबाद कामरान हमीद ने मुलजमान से बरामद होने वाला माल मसरूका शहरियों में तकसीम किया। बरामद शुदा माल में 6 करोड़ 58 लाख रुपए से जायद नकदी, 18 तोले तलाई जेवरात, 17 मोटरसाइकिलें, 3 रिक्शे और 54 मोबाइल फोन शामिल थे। पुलिस ने 21 माल मवेशी, 28 ज़राई मोटरें और दीगर कीमती सामान भी मालकान को वापस किया। गुज़िश्ता 3 माह में मुनज़्ज़म जराइम के खिलाफ कार्रवाइयों के दौरान 16 बदनाम ज़माना डकैत गैंग समेत 628 चोर और डाकू गिरफ्तार किए गए। शहरियों ने पुलिस की कारकर्दगी पर नारे लगाए और DPO कामरान हमीद और टीम को खराज तहसीन पेश किया। DPO का कहना था कि लोगों के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अवलीन तरजीह है। मुल्तान में असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद डॉक्टर सना रामचंद की ज़ेर सदारत सुतरा पंजाब प्रोग्राम के हवाले से एक इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में तहसील मैनेजर्स, MWMC, कॉन्ट्रैक्टर असिस्टेंट मैनेजर्स, फील्ड मॉनिटरिंग ऑफिसर्स और UC सुपरवाइजर्स ने शिरकत की। इजलास में सुतरा पंजाब प्रोग्राम के तहत जारी सफाई सुथराई की सरगर्मियों और मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया गया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ने मुतालिका अफसरान को हिदायत जारी की कि कूड़ा करकट की बरवक्त तल्फी, गली महल्लों की बाकायदा सफाई और सफाई के निज़ाम की मौसर निगरानी को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने मज़ीद हिदायत की कि सफाई के अमले की हाज़िरी, मशीनरी के मौसर इस्तेमाल और अवामी शिकायत के फौरी अजाले पर खुसूसी तवज्जो दी जाए ताकि सुथरा पंजाब प्रोग्राम के मकासद को कामयाबी से हासिल किया जा सके। चिन्योड में माह रमज़ान के दौरान गिरा फरोशी के खिलाफ ज़िला इंतज़ामिया ने सख्त कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी। आयशा रिजवान की हिदायत पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट फील्ड में मुतहरिक हैं और आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए मुख्तलिफ बाज़ारों में दौरे जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर ने रमज़ान सहूलत बाज़ारों और रेहड़ी बाज़ारों का दौरा किया, जहाँ अशिया खुर्दनोश के मेयार, कीमतों और सरकारी रेट लिस्टों का जायज़ा लिया गया। इस मौके पर ख़रीदारों से अशिया के निर्ख भी दरियाफ्त किए गए, जबकि दुकानदारों को सरकारी रेट लिस्ट नुमाया तौर पर आवेज़ा करने की हिदायत की गई। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक यकम रमज़ान से अब तक प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ने 27,734 इंस्पेक्शंस की। इस दौरान 512 खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाई करते हुए 31 लाख रुपए से जायद जुर्माने आयद किए गए। 60 FIRs दर्ज की गईं, 152 दुकानें सील की गईं, जबकि 60 अफराद को गिरफ्तार किया गया। डिप्टी कमिश्नर आयशा रिजवान का कहना है कि अवाम की जेबों पर डाका डालने वाले ग़िरा फरोश किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। सरकारी नरखों पर अशिया खुर्दनोश की फरहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाएगी। मलिकवाल थाना गोजरा की हुदूद चक 34 के रिहायशी के इकबा बराए तावान के केस का ड्रॉप सीन। मकमी ने घर वालों से पैसे बचोड़ने के लिए खुद साख्ता इकबा का ड्रामा रचाया। पुलिस ने कॉल ट्रेस करके गुजरात से गिरफ्तार कर लिया। मलिकवाल के रिहायशी अली हमजा ने
पुलिस को दरख्वास्त दी थी कि उसका भाई कमर अब्बास जो गोजरा में वेल्डिंग वर्कशॉप पर काम करता है 8 मार्च को दुकान के लिए निकला मगर वापस ना आया, जिसके अगवा का अंदेशा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज किया। इसी दौरान कमर अब्बास के मोबाइल नंबर से अहले खाना से कॉल के जरिए मगवी की बाजियाबी के लिए 3 लाख रुपए तावान का मुतालबा किया गया, जिस पर पुलिस ने कॉलर को धर लिया। पुलिस के मुताबिक मगवी कमर अब्बास ने घर वालों से 3 लाख रुपए बटोरने के लिए अगवा का ड्रामा रचाया और आवाज बदल कर खुद ही घर वालों को फोन करके तावान का मुतालबा किया। मुलजिम कमर अब्बास को गुजरात से गिरफ्तार किया गया, जिसके खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई की जा रही है। शेख अयाज यूनिवर्सिटी शिकारपुर में यौम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। तकरीब यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में मुनक्किद हुई, जिसमें असातिज़ा, मोअज़्ज़िज़ीन, मेहमानों और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब से असिस्टेंट प्रोफेसर अब्दुल कय्यूम फल्जी ने खिताब करते हुए कहा कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हर मुसलमान के ईमान का बुनियादी हिस्सा है और हमें अपनी इल्म ज़िंदगी में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करना चाहिए। उन्होंने तलबा को तलकीन की कि वो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करें और मुआशरे में एहतराम, अख़ुवत और इख़लाक़ी इक़्तिदार को फ़रोग़ दें। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर ग़ुलाम मोहम्मद ने अपने ख़िताब में कहा कि ऐसी इल्मी और रूहानी तक़रीबात नौजवान नस्ल में शऊर और इस्लामी इक़्तिदार को उजागर करने में अहम किरदार अदा करती हैं। तकरीब के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती, तरक्की और कौमी यकजहती के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। यहाँ आपको बताया FIA ने लाहौर में जाली मसनूआत तैयार और फरोख्त करने वाले अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। FIA तर्जुमान के मुताबिक कार्रवाई कॉपीराइट एक्ट की खिलाफ वर्जी में की गई। FIA टीम ने छापामार कार्रवाई के दौरान मुलजिमान के कब्जे से मारूफ रजिस्टर्ड कंपनियों की बड़ी तादाद में जाली मसनूआत बरामद की गई। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिमान रजिस्टर्ड कंपनियों की जाली प्रोडक्ट्स तैयार करने, उन्हें ज़ख़ीरा करने और मार्केट में फरोख्त करने में मुलव्वस पाए गए हैं। FIA ने मुलजिमान को गिरफ्तार करके मज़ीद तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है। रावलपिंडी में CTO फरहान असलम की जानिब से बगैर नंबर प्लेट्स और काले शीशों वाली गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के खिलाफ मजीद सख्त क्रैकडाउन का हुक्म दिया गया। CTO ने कहा कि कार्रवाई का मकसद कवानीन की पाबंदी को यकीनी बनाना और आवाम की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। रवा माह अब तक बगैर नंबर प्लेट पर 463 और काले शीशों के इस्तेमाल पर 40 चालान किए जा चुके हैं। खुसूसी चेकिंग पैक्ट्स कायम कर दी गई हैं और अप्लाइड फॉर गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को चालान के साथ थाने बंद भी किया जाएगा। उन्होंने शहरियों को हिदायत की कि अपनी गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की बरवक्त रजिस्ट्रेशन करवाएं और नमूने के मुताबिक नंबर प्लेट इस्तेमाल करें। CTO ने कहा कि ट्रैफिक को रवां दवां रखने के साथ शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना अवलीन तरजीह है। कराची पोर्ट से मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए नई फीडर शिपिंग सर्विस का आगाज़ कर दिया गया है। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर मोहम्मद जुनैद अनवार चौधरी ने बताया कि कराची गेटवे टर्मिनल से फजीरा और खुर्फकन के लिए बाकायदा शिपिंग सर्विस शुरू हो गई है। वज़ीर बहरी उमूर के मुताबिक नई फीडर सर्विस ट्रांसशिप के लिए अहम पेशरफ्त है और पाकिस्तान के दरामद करनदान और बरामद करनदान को आलमी शिपिंग नेटवर्क तक बेहतर रसाई हासिल होगी। इससे कराची पोर्ट के इलाकाई बंदरगाहों के साथ राब्तों में भी इजाफा होगा और पाकिस्तान की सप्लाई चेन को इस्तेहकाम मिलने की तवक्को है। पाकिस्तान रेलवे ने मियांवाली एक्सप्रेस की कमर्शियल मैनेजमेंट को निजी कंपनी NCS प्राइवेट लिमिटेड के सुपुर्द कर दिया। इस सिलसिले में इनामुल्लाह ने लाहौर रेलवे स्टेशन पर रिबन काट कर ट्रेन का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब के मौके पर डिवीजनल अफसरान भी मौजूद थे। मियांवाली एक्सप्रेस 11 कोचेस पर मुश्तमिल है, जिनमें 8 इकॉनमी क्लास, 1 स्टैंडर्ड क्लास, 1 SLR और 1 पावर प्लांट शामिल है।
ट्रेन रोजाना लाहौर से रवाना होकर चिन्योट सरगोदा से गुजरती हुई माड़ी इंडस पहुंचेगी। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रेन लाहौर से रात 9:10 पर रवाना होकर सुबह 6:25 पर माड़ी इंडस पहुंचेगी, जबकि वापसी पर माड़ी इंडस से रात 8:30 पर रवाना होकर सुबह 5:30 पर लाहौर पहुंचेगी। मुसाफिरों की सहूलत के लिए ट्रेन का मजमूई दौरानिया 9 घंटे 15 मिनट रखा गया है। इस मौके पर DS रेलवे इनामुल्लाह ने मुसाफिरों से मुलाकात की और फरहम की जाने वाली सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, लाहौर में सूबाई वजीर लेबर और इफरादी क़ुव्वत मोहम्मद मंशा भट्ट ने डायरेक्टरेट ऑफ सोशल सिक्योरिटी का अचानक दौरा किया। इस मौके पर कमिश्नर पंजाब सोशल सिक्योरिटी जुल्फ़िकार अली भी मौजूद थे। सूबाई वजीर ने डायरेक्टरेट में जारी रजिस्टर्ड सनती वर्कर्स की बायोमेट्रिक तस्दीक और मरियम नवाज राशन कार्ड के जरिए वर्कर्स को फराहम की जाने वाली सहूलत का जायजा लिया। वर्कर्स ने इस सहूलत पर इत्मीनान का इजहार किया, जिसके तहत मेहनत कश 10,000 रुपए का राशन या नकद रकम हासिल कर सकते हैं। सहूलत से फ़ायदा उठा रहे हैं। बैंक ऑफ पंजाब ने अदायगी के लिए आसान तरीक़ाकार मुतारिफ कराया है। सूबाई वजीर ने वाज़ेह किया कि रकम पर किसी किस्म की कटौती नहीं होगी और मुतालिका डायरेक्टर्स को रिकवरी अहदाफ और कंट्रीब्यूशन के हुसूल के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर कारकर्दगी मॉनिटर करने की हिदायत जारी की गई है। मरियम नवाज राशन कार्ड वज़ीर आला पंजाब की जानिब से मेहनत कश तबके के लिए एक बड़ा रिलीफ प्रोग्राम है। जैकबाबाद के यूनियन काउंसिल रमजानपुर के गांव के मकीनों ने सरकारी स्कूल में असातिज़ा की तवील गैर हाजिरी के खिलाफ जैकबाबाद प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर तालीम खप्पे के नारे दर्ज थे। शुरका ने शदीद नारेबाजी भी की। एहतजाज करने वालों में असगर अली, पीर बख्श और खान मोहम्मद अबरू समेत दीगर शामिल थे। मुजाहिरीन का कहना था कि गांव के सरकारी स्कूल में गुज़िश्ता 2 साल से असातिज़ा बाकायदगी से हाजिर नहीं हो रहे, जिसके बायस बच्चों की तालीम बुरी तरह मुतासर हो रही है और इनका मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया है। मुजाहिरीन के मुताबिक इस मसले के हवाले से मुतलका हुकाम को कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन अब तक कोई मौसर कार्रवाई नहीं की गई। मकीनों ने मुतालबा किया कि महकमा तालीम के अफसरान, डिप्टी कमिश्नर और वजीर तालीम सरदार अली शाह फौरी नोटिस लेकर स्कूल में असातिज़ा की हाजिरी यकीनी बनाएं। दूसरी जानिब घोटकी के इलाके गढ़ी चौकर में थाना जरवार की हुदूद में मलाटो बरादरी के 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम के दौरान फायरिंग हुई, जिसके नतीजे में गुलाम मुसव्वा वल्द मोहम्मद मीर मलाटो शदीद जख्मी हो गया। जख्मी को DHQ सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। वर्षा के मुताबिक राहिब, शब्बीर, शौकत, कुर्बान मलाटो समेत 20 से जायद अफराद ने घर पर हमला और फायरिंग करने का इल्ज़ाम है। वर्षा ने दावा किया कि मुलजिमान ने पहले भी चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगाकर हमला किया था। वर्षा ने बेगुनाह नौजवानों के कत्ल पर फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। इत्तला मिलते ही जरवार पुलिस मौके पर पहुंच गई। इलाके में हालिया दिनों के दौरान जराइम की वारदातों में इजाफा देखने में आया है। DC लाहौर की ज़ेर निगरानी शहर भर में मंडियों में कीमतों और सप्लाई चेन की सख्त निगरानी जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर और प्राइस मजिस्ट्रेट मुकर्रर निर्खनामों पर अमल दरामद यकीनी बना रहे हैं। शहर की मंडियों में फलों और सब्जियों की वाफर मिकदार में आमद जारी है और आलू, प्याज और टमाटर के 163 ट्रकों की आमद से सप्लाई चेन मजीद मुस्तहकम हो गई है। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने हिदायत की है कि सरकारी निर्खनामे की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ की जाएँ, अशिया की क्वालिटी पर कोई समझौता ना हो और गिरां फरोशी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खात्मे के लिए मुतहरिक रहें। उन्होंने मज़ीद कहा कि कीमतों में इस्तेहकाम के लिए मौसर इंतज़ामी इक़दाम किए जा रहे हैं और मसनूई महंगाई पैदा करने वाले अनासर से आहनी हाथों से निपटा जाएगा, ताकि शहरियों के हुकूक हर कीमत पर महफूज रहें। कोटादू के इलाके हेड तोसा बराज के करीब लशारी वाला जंगल में एक बार फिर आग भड़क उठी है, जो तेजी से फैल रही है। आग लगने से जंगल में मौजूद नायाब परिंदों और जंगली जानवरों को शदीद खतरात लाहक हैं, जिससे करीबी इलाकों के मकीनों में तशवीश की लहर दौड़ गई है।
علاقہ مکینوں نے ضلع انتظامیہ اور محکمہ وائلڈ لائف سے فوری کارروائی کی اپیل کی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بروقت اقدامات نہ کیے گئے تو قیمتی جنگلی حیات کو بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اور اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ کچھ دیر بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، دیکھتے رہیے 5 نیوز۔